पूरे सिस्टमेटिक वे में ध्यान देते हुए चलिएगा, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कब जो है हम लोग लॉग लेंगे, तो याद रखिएगा आप लोग जैसे कि जानते हैं कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या है, ठीक है। जैसे चर और अचर हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि चर और अचर क्या है, इस पर जो है पूरा विशेष यानी गंभीरता के साथ हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि चर और अचर क्या है, ठीक है, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अचर है, जबकि x y z cos x इसको हम लोग किस में शामिल करेंगे, चर में। तो x y z या a b c d कुछ भी हो, तो इसको समझने के लिए चर और 1 2 3 4 5 6 ये जो होंगे नंबर्स ये हो जाएंगे अचर। यहाँ पर अब ध्यान देना है कि यदि चर का पावर चर हो, मतलब x है और यहाँ पर इसका पावर भी x है, जहाँ पे आपको दिखाई दे दे कि चर का पावर यदि चर है तो वहाँ पर आपको दोनों तरफ लॉग लेट कर लेना है, यानी लॉग लगा देना है। लेट जो है मान करके चलना है, लॉग जो को जो है मान करके चलना है, दोनों तरफ जो है लॉग लगाना है। अब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे ही आप इस प्रश्न को देखिएगा तो कहिएगा कि y बराबर में क्या है। तो y बराबर में इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 1 और इंटू x माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5 और इसी का पावर। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है और ये आप लोग जानते भी हैं कि यदि यह रूट के अंदर x है तो इसी को लिख सकते हैं x का पावर 1/2। यदि रूट के अंदर y है तो यहाँ पर लिख सकते हैं y का पावर 1/2। उसी तरीके से रूट के अंदर यदि z है तो क्या लिख सकते हैं, z का पावर 1/2। उसी तरीके से रूट के अंदर यदि साइन x है तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन x का पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि रूट के अंदर ये सब था तो इतना का पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर में क्या लिख देंगे 1/2 लिखेंगे। यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, इस पर जो है पूरी गंभीरता के साथ आप लोग अब यहाँ से आगे बताते भी चलिए कि अब इसके आगे क्या हो। जैसे कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों से जो है परिचित होंगे भी, इसके पिछले क्लास कहीं से किए होंगे या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए होंगे, तो आप इससे परिचित होंगे भी, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाए होंगे। तो जल्दी जल्दी बताइएगा कि इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे अब आपको ध्यान क्या देना है, तो देखिए सबसे पहले तो पावर क्या हो गया 1/2 हो गया। अब यदि पावर 1/2 हो गया तो फिर अब इसके आगे क्या करें। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा log y, और इधर जब log लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 फिर x माइनस 2 और बटा x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। हर एक बात को जो है, हर एक कंसेप्ट पर जो है ध्यान देते चलिए, हर एक पॉइंट पर जो है आप अच्छे तरीके से जो है आप अपने डाउट्स जो भी है उसको ज़रूर कमेंट कीजिए। लेकिन डाउट नहीं होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि जो आपके मन में डाउट आते हैं उसके क्लास लेने से पहले जो है वो हमारे बात में जो है, हमारे दिमाग में जो है बात पहले से ही फिट हो जाता है। तो इस पर जो हम लोग पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए चलते हैं। आप थोड़ा ये क्वेश्चन बनने तक का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, इतना जो है आपको रिक्वेस्ट किया जा सकता है, ताकि ये क्वेश्चन आप पढ़े भी होंगे
या बनाए भी होंगे तो आपको लगता होगा कि अब इसके आगे ये होगा वो होगा, लेकिन ज़रा सोचना है कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं हो रहता है तो धीरे धीरे चीज़ें जो है भूलने की प्रवृत्ति होती है, तो उसको याद रखना। तो इसीलिए कभी भी आप किसी इस प्रकार के क्वेश्चन बनाएं या कैसा भी क्वेश्चन बनाएं, यदि आपको समझ में आता है तो कोशिश ये कीजिए कि उसको बार बार रिवीजन किया जाए, क्योंकि रिवीजन से जो है मैथ्स के क्वेश्चन जो है ऐसे याद हो जाते हैं एक तरह से कहें तो यहाँ पर पावर क्या है 1/2 है। अब ये लॉग का नियम है कि पावर यहाँ पर चलाता है, जैसे लॉग लगाइएगा ना तो पावर अब वहाँ पर नहीं रहेगा, अब वहाँ पर रुकने वाला है नहीं, तो पावर अब यहाँ से यहाँ पर चलाएगा। अब कहते कि यदि नहीं 1/2 लिख रहे हैं, अगर वहाँ पर 5 होता तो कुछ नहीं, यहाँ पर 5 आ जाता है कि नहीं। अगर 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब ये जो जस का तस है इसको लिखिए, x - 1 x - 2 ये हो जाएगा x - 3 x - 4 और x - 5। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए यहाँ के बाद अब आपको ध्यान देना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अब जो है इसका DC करेंगे। x के सापेक्ष क्या करेंगे तो DC करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे। अब कैसे करेंगे इस पर जो है पूरे विशेष अच्छे तरीके से जो है गंभीरता के साथ आपको ध्यान देते हुए चलना है। यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, देखिए कमेंट जो है आप लोग पूरा एकदम अच्छे तरीके से स्ट्रिक्टली कीजिएगा, कहीं से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि log y dy/dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इतना तो लिख सकते हैं। अब इधर भी लगाइए d/dx और ये 1/2 log, ठीक है, x - 1 x - 2 बटा x - 3 x - 4 और x - 5। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ के बाद आप ये जानते हैं कि log y का DC, देखिए आप इससे पीछे भी क्लास किए होंगे तो वहाँ से भी आपको याद होगा, और यदि नहीं किए हैं और यहाँ पर समझ में भी नहीं आता है तो एक बार जो है पीछे क्लास को देखिए, ये जितना लेक्चर है मतलब इसके पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसके लिए जो हम लोग विशेष जो है अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए चलेंगे। और इस तरीके से जो है यहाँ पर जब बोलिएगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या होगा तो log y का DC तो 1/y हो जाएगा गुणे, ठीक है। अब log y का DC 1/y हो गया, लेकिन y के लिए एक बार क्या लिख देंगे dy/dx, क्या लिख देंगे dy/dx। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है 1/2 या अचर है तो ये बाहर आ जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर बचेगा dx, ठीक है, dx बटा dx नहीं लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं d/dx। अब यहाँ पर पूरे गंभीरता के साथ ध्यान दीजिएगा, ये काम कर रहा है A का और ये काम कर रहा है B का, डैट मीन्स log A/B का काम कर रहा है। यहाँ पर पूरे कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिएगा कि A का काम कर रहा है ऊपर वाला और B का काम कर रहा है नीचे वाला। तो इसको क्या करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log A माइनस log B। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना है कि log, ठीक है, log x - 1 इंटू x - 2 और फिर यहाँ पर माइनस देंगे, और यहाँ पर अब नीचे वाला log x - 3 x - 4 और x - 5, इतना हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंशिएशन
अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, इस पर जो है पूरे गंभीरता के साथ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1/y होगा गुणा dy में dx भी होगा। इतना तो हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिएगा यहाँ पे कि 1/2 तो बाहर रहेगा। यहाँ पर जब हम आपसे पूछेंगे तो कहिएगा कि अच्छा 1 मिनट, dy देखिए खूब बढ़िया से देखिए, यहाँ पर पहले बड़ा कोष्ठ लगा देते हैं, d में dx और यहाँ पर हो जाएगा log। अब ये काम कर रहा है a का और ये काम कर रहा है b का, तो ये जानते हैं log a इंटू b काम कर रहा है ना, यह जो है a का काम कर रहा है और बगल वाला ये b का काम कर रहा है। तो इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, log a इंटू बी, इसको लिखेंगे log a प्लस log b। ये जानते हैं ना कि log a इंटू log b का क्या होता है। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि log x माइनस 1 और फिर प्लस log x माइनस 2, इतना के लिए ये बात लिखें। फिर यहाँ पे अब इसके लिए d/dx तो यहाँ पर भी लिखेंगे d बटा में dx, ठीक है। तो ये हो गया a b c, तो ये a का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है, c का काम कर रहा है। तो इसी को आगे जब हम लोग बढ़ाएंगे तो log a इंटू log b इंटू log c, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए तो ये होगा log a प्लस log b प्लस और log c। इस पर जो हम शॉर्ट वीडियो जो है बनाए थे काट करके, तो उसमें बोले थे कि जैसे आप ट्रक खरीदते हैं तो वहाँ से आपको उसमें कुछ नहीं दिया जाता है, तो शोभा लगाने के लिए log लगा दीजिए, तो log a प्लस log b प्लस log c, इस तरीके से हम आपको बताए थे, है कि नहीं? तो जब आप इस तरीके के प्रश्न को बनाइएगा तो बहुत ही एक अलग अंदाज में आप धीरे धीरे जो है कंसंट्रेटेड होकर के हर एक बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हर टॉपिक जो है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप बहुत ईजिली और आसानी से बना सकते हैं। तो अब यहाँ के बाद देखिए हड़बड़ाते नहीं हैं, एकदम सिस्टमेटिक वे में चलिए और पूरे बेहतरीन। हाँ, यदि आपको समझने में कोई दिक्कत है तो ये कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो ये a का काम कर रहा है, ये b का और ये c का, तो बोलिए log a प्लस log b प्लस log c, है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, और ये मझोला कोष्ठ है, इसको मझोला कोष्ठ में बंद कर दिए और फिर बड़ा कोष्ठ में। ये 1/2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चलिए, यहाँ के बाद बोलिए कि क्या होगा। चलिए यहाँ के बाद आपको बताना है कि अब क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, है कि नहीं? चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 1/y है, तो 1/y गुणा dy में dx, dy में dx बराबर 1/y गुणा dy में dx, ठीक है। चलिए अब 1/2 तो रहेगा, और ये हम आपको बताया भी है कि 1/2 इसके साथ भी है और 1/2 इसके साथ भी है।
तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बाहर ही रखते हैं, 1/2 ब्रैकेट से बाहर ही है, यानी अभी भी दोनों के लिए ही लिख रहे हैं। तो देखिए log x - 1 का DC क्या होगा, तो 1/x-1 होगा, गुणा x का DC क्या होगा बताइए, x का DC क्या होगा, तो x का DC 1 होगा, है कि नहीं, और -1 का DC तो 0, फिर प्लस log x - 2 का DC क्या होगा, तो 1/x - 2 होगा, ठीक है। फिर x का DC क्या होगा, आप इसके पिछले क्लास को देखिएगा, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर x का DC क्या होगा, तो 1 होगा, और यहाँ पर -2 का DC तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ख़त्म। अब इसको कर देते हैं मझोला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। log x - 3 का DC क्या होगा, log x - 3 का DC 1/x - 3 होगा। x का DC कितना होगा, x का DC कितना होगा बताइए, 1 होगा, और 3 का DC कितना हो जाएगा, तो 0, यानी कि ख़त्म। फिर प्लस है तो प्लस log x - 4 का DC तो 1/x - 4 होगा, और x का DC 1 होगा, और 4 का DC 0, यानी कि ख़त्म। उसी तरीके से प्लस है तो प्लस log x - 5 का DC क्या होगा, तो 1/x - 5 होगा, और x का DC कितना होगा, तो 1 होगा, और 5 का DC 0, यानी कि ख़त्म। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 1/y गुणा dy में dx, यहाँ पर 1/2 होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा, इसमें 1 से गुणा कीजिएगा तो 1, यानी 1/x - 1 प्लस गुणा कीजिए 1/x - 2, ठीक है। इसको गुणा कीजिए 1/x - 3, फिर प्लस 1/x - 4 प्लस 1/x - 5। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, ठीक है, चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 2 से गुणा कर दीजिए, है कि नहीं, 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या होगा बताइए। 2 से इसमें भी गुणा होगा, एक काम करते हैं, 1/y गुणा dy में dx बराबर 1/2 1/x - 1 प्लस 1/x - 2। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए, तो अब यहाँ पर बताइएगा क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा 1/x - 3, फिर ये माइनस 1/x - 4, ये फिर हो जाएगा माइनस 1/x - 5, ठीक है। चलिए, x - 5, ठीक है।
अब यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या होगा, 1/x - 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बताइएगा कि dy/dx बराबर, ये y को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा y, और फिर इधर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठ, 1/x - 1 प्लस 1/x - 2, फिर माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसके आगे आपको बताना है कि अब जो है इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे dy/dx 1/2 गुणा y के स्थान पर हम क्या लिट किए थे, माने थे, तो √x - 1 फिर x - 2 बटा x - 3 x - 4 और फिर ये हो जाएगा x - 5, और बड़ा ब्रैकेट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x - 1 प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये उधर चला गया, चलिए और इधर लिख देते हैं, प्लस में बोलिएगा, प्लस 1/x - 2 फिर माइनस 1/x - 3 फिर माइनस 1/x - 4 फिर माइनस 1/x - 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस तरीके से dy/dx हम लोग यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन जो है ज्ञात कर लिए। तो हमें उम्मीद है कि यह जो है क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।